कर्नाटक से उपजा हिजाब का विवाद अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलता हुआ चला जा रहा है। हालांकि मामला अब कोर्ट के कटघरे में है, लेकिन फैसले से पहले इस मामले में सियासी तकरार के कई पन्ने लगातार जुड़ते जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यूपी और दूसरे राज्यों में चुनावों को देखते हुए इस विवाद को बेवजह आगे बढ़ाया जा रहा है या इसके पीछे कोई और सियासी मंशा है। बहस इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द होगी, लेकिन उसके पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। हिजाब की लड़ाई आजादी तक आई। सड़कें धीरे धीरे प्रदर्शन से पट रही। हंगामा अब सियासी रंग ले रहा है। कर्नाटक से एक विवाद की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते इसने शोला बनकर पूरे देश को लपेटे में ले लिया। सवाल पहनावे का था और लड़ाई धर्म और अधिकार की बन गई। हिजाब विवाद में बीजेपी ने एनआईए जांच की मांग कर मामले में आतंक वाला एंगल दे दिया। उडुपी से बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट ने पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग कर डाली। वहीं सियासी पार्टियों में अब हिजाब को लेकर ठन गई। जब कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, ये कट्टरपंथी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से लेके आजमगढ़, सारे जगह, जौनपुर, आजमगढ़, महाराष्ट्र, मालेगांव, पूरे दिल्ली, ये क्या है? ये सोची समझी रणनीति है। पीआईएफ जैसी संस्था जिस पर कहीं केरल ने रोक लगाई है, और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई। पाकिस्तान जो है वो विविधता में एकता वाला देश है। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। विविधता में एकता भारत की विशेषता, ये कहा जाता है भारत के बारे में। यहाँ अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग हैं। उनके परिधान भी अलग अलग हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वहां के लोग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, कौन क्या पहनेगा नहीं पहनेगा? आप कौन है भाई? आप कौन है? किसने आपको अधिकार दिया? क्या इस देश के संविधान ने आपको ऐसा अधिकार दिया है? हिजाब का मामला सिर्फ पहनावे का नहीं है, इसमें धर्म का भी गहरा रंग है। विरोध प्रदर्शनों की इन तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि यह मामला अब मजहबी चोला धारण करने लगा है। नेता से लेकर अभिनेता तक इस जंग में कूद चुके हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने सिखों की पगड़ी और हिजाब की तुलना की। मामले में कंगना रनौत भी कूदी। कंगना रनौत ने अफगानिस्तान की पुरानी और आज की तस्वीर की तुलना की। जवाब देने शबाना आजमी मैदान में उतर आई। अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का न पहन कर दिखाओ, खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखें। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो सुधार दीजिए, लेकिन अफगानिस्तान एक धर्म शासित स्टेट है। लेकिन जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। उधर जावेद अख्तर ने हिजाब का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन स्कूल से बाहर आई नारेबाजी की तस्वीरों पर गुस्सा निकाला। मैं कभी हिजाब के पक्ष में नहीं रहा, मैं अब भी उस पर कायम हूँ। साथ ही मैं उन लड़कियों के छोटे ग्रुप को डराने और धमकाने की कोशिश करने वाले गुंडों की निंदा करता हूँ। क्या यही उनकी मर्दानगी है? अफसोस की बात है। महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलेमाए हिंद हिजाब के समर्थन में कूद पड़ी। हिजाब मामले में महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलेमाए हिंद के बुलावे पर बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हुई। बुर्खा दिवस मनाया गया तो वहीं हिजाब की वकालत की गई। हिजाब के तौर पर मनाने का एक गुजारिश की है, एक ऐलान किया है, और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती हो वहाँ तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक है, कोई हमसे ये हक छीन नहीं सकता। हैदराबाद का माहौल सबसे ज्यादा गर्म है। हिजाब बैन के विरोध में हैदराबाद के कॉलेजों में प्रदर्शन की झड़ी लग गई। बिहार के किशनगंज में भी जुलूस निकाला गया। हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन होते देख हिंदू संगठन भी सक्रिय हुए। आपके सामने पुणे की तस्वीर है, यहाँ केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं ने यात्रा निकाली। डोगरा फ्रंट को स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक परिधानों पर आपत्ति है। इस प्रदर्शन के जरिए ये संदेश है कि धार्मिक परिधानों का विरोध होगा।
समय जम्मू में आप देख सकते हैं कि डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर न तो हिजाब की अनुमति मिलनी चाहिए, न तो किसी भगवा झंडे की इजाजत मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाथ में किताब होनी चाहिए न कि हिजाब, यानी कि हिजाब को लेकर जो विवाद है वो इस समय गहरा रहा है। समूचे देश में इस समय इसको लेकर विवाद हुआ है और यहाँ जम्मू की सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन चल रहे हैं। हिजाब मामले में पॉलिटिक्स जारी है, प्रदर्शन जारी है। हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज तक ब्यूरो।